नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति जी के क्लासेस में। दोस्तों, सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न सभी एग्जाम में पूछा जाने वाला, चाहे वो वनडे एग्जाम में हो या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाभदायक प्रश्न है। दोस्तों, जितने भी प्रश्न रखे गए हैं 25 प्रश्न टोटल हैं इसमें, और सभी रिपीटेड और पूछे गए हुए प्रश्न रखे गए हैं। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो बार बार पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में दिया जाता है, वही प्रश्न सभी रखे गए, पूरा निचोड़ है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो देखना ना भूलिएगा दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको पसंद आए वीडियो, अच्छा लगे, प्रश्न अच्छा हो, तो दोस्तों मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। दोस्तों, आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दिया गया पहला प्रश्न दिया गया है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। ऑप्शन दिया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, श्रद्धानंद। तो दोस्तों, आर्य समाज की जो स्थापना किया था वो दयानंद सरस्वती जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे आपको, तो दोस्तों अपने साथियों तक शेयर करने का काम करिएगा। दोस्तों, प्रश्न दिया गया है कि रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। 1917, 1919, 1918, 1919, 1920। तो दोस्तों, रॉलेट एक्ट जो कानून था वो 1919 से शिमला आया था। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न। अगर दोस्तों आप लोगों को आ रहा है प्रश्न, तो कमेंट्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। 25 प्रश्न रखे गए, 25 क्वेश्चन, इसमें कितने आपके करेक्ट हो रहे हैं आप लोग बताइएगा। दोस्तों, दिया गया है बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। तो दोस्तों, बारदौली की अगर बात चल रही है या आए प्रश्न, तो वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल सही जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न, अगला दिया गया प्रश्न, जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, वायु प्रचलन, समुद्री धाराएं, पर्वतों की स्थिति, उपयुक्त सभी। तो वायु को जो प्रभावित करती है दोस्तों, जलवायु को, वो ये तीनों प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों के माध्यम से नहीं जलवायु प्रभावित होती है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का प्रमुख कुटीर उद्योग है, खादी वस्त्र, मशीन वस्त्र, कालीन। तो दोस्तों, ये तीनों ही भारत के प्रमुख कुटीर उद्योग थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जाएगा, उपयुक्त सभी। खादी वस्त्र भी था, मशीन वस्त्र, कालीन, सभी कुटीर उद्योग में आते थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है, देवा शरीफ मेला किस जनपद में लगता है। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखने योग्य प्रश्न है। ऑप्शन बरेली, बाराबंकी, बहराइच, मथुरा। तो सही जवाब जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो बाराबंकी, देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न अगला दिया गया है दोस्तों, निम्न में से कौन रबी की फसल नहीं है। यहाँ देखिए पूछा जा रहा नहीं है। ऑप्शन चना, गेहूँ, धान, सरसों। तो रबी की जो फसल है दोस्तों धान, ये रबी की फसल नहीं है। चना है, गेहूँ है, सरसों है, ये तीनों रबी की फसल है। धान दोस्तों रबी की फसल नहीं, खरीफ की फसल है। नेक्स्ट प्रश्न अगला दिया गया है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना वर्ष में हुई है, किस वर्ष में हुई है। 1943, 1944, 1945, 1946। तो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है दोस्तों वो 1944 में स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों,
कोलार सोने की खान कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कई बार 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 ये पूछा जाता है, कोलार की खान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है। कोलार की जो खान है वो कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कहाँ पर स्थित है? मथुरा, आगरा, लखनऊ, कानपुर। तेल शोधक कारखाना दोस्तों आगरा में है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, आगरा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आगरा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर जो 10वां प्रश्न है आगरा नहीं होगा दोस्तों, ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा, मथुरा। उत्तर प्रदेश तेल शोधक कारखाना जो है दोस्तों मथुरा हम गलती से आगरा बता दिए थे, सॉरी। अगला प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है दोस्तों, अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है जल विद्युत, बायोगैस, जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा। तो दोस्तों कौन सा इसका सही जवाब होगा दोस्तों? जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? 25 अक्टूबर 1945, 25 अगस्त 1945, 12 सितंबर 1944, 26 अगस्त 1942। तो इसका सही जवाब दोस्तों 25 अक्टूबर 1945, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 25 अक्टूबर 1945 को हुई है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट दिया गया, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH1, NH2, NH7, NH14, 14। तो दोस्तों जो सबसे लंबा है वो NH7 है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, NH7। नेक्स्ट प्रश्न, अगर दोस्तों सेशन को शेयर करते चलिएगा, और जो भी नए हैं दोस्तों चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं उनसे निवेदन है दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के टॉपिक बाय टॉपिक आप तक वीडियो पहुंचाता रहूँगा। हथकरघा उद्योग है कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, रसायन उद्योग, आधारभूत उद्योग। तो इसका सही जवाब दोस्तों है कुटीर उद्योग। जो हथकरघा उद्योग है दोस्तों कुटीर उद्योग, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को कहते हैं? मौसम, जलवायु, ऋतु, मानसून। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? जलवायु कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, जलवायु। जो बहुत दिन तक मौसम बना रहता है उसको जलवायु कहते हैं। अगले प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में किस ब्रिटिश सेना नायक ने गिरफ्तार किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जॉन निकोलस, हडसन, कैम्पबेल, हैकवाल। तो किसने दोस्तों इसको गिरफ्तार किया था? हडसन ने, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, हडसन। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान में रखने योग्य प्रश्न। झांसी, ग्वालियर, कानपुर, वाराणसी। इनका जो बना है दोस्तों समाधि स्थल वो ग्वालियर में है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ग्वालियर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है 1899 ईस्वी में पुणे में विडो होम की स्थापना किसने किया था? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानडे, केशव चंद D.K. कर्वे। तो किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जाएगा, D.K. कर्वे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की? लाहौर, मुंबई, प्रयागराज, जयपुर।
तो दोस्तों कहाँ की थी इन्होंने स्थापना? मुंबई में की थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा मुंबई। अगले प्रश्न तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न जो दिया गया है, अगला प्रश्न है प्रश्न दिया गया दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, उमेश चंद बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो दोस्तों भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी उसके जो प्रथम अध्यक्ष हुए थे वो उमेश चंद बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन श्याम जी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला। तो दोस्तों गदर पार्टी की जो स्थापना की थी, जो संस्थापक थे लाला हरदयाल जी थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, लाला हरदयाल सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, हिंद स्वराज का लेखक कौन है? हिंद स्वराज, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। तो हिंद स्वराज की स्थापना लेखक दोस्तों महात्मा गांधी जी थे। किसने लिखा है? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट प्रश्न, काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई? यहाँ देखिए दिया नहीं दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, मन्मथ नाथ, राजेंद्र लाहिड़ी। दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई थी, अशफाक उल्ला खां को भी दी गई थी, राजेंद्र लाहिड़ी को भी दी गई थी, मन्मथ नाथ को नहीं दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? बहुत बढ़िया प्रश्न। 1942 ईस्वी, 1944 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1946 ईस्वी। तो कैबिनेट मिशन जो था वो भारत आया था 1946 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न है, काला सोना किसे कहा जाता है? कोयले को, जली लकड़ी को, पेट्रोलियम और इनमें से बने उत्पाद को, लोहा को। तो दोस्तों काला सोना की बात यहाँ किया जा रहा है, काला सोना कोयले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कोयले को। तो ये रहा दोस्तों टॉप 25 प्रश्न जो कि जीके जीएस से संबंधित, समान ज्ञान से संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो कि रिपीटेड प्रश्न, पूछे जाने वाले प्रश्न, पूछे हुए प्रश्न, बार बार जो एग्जाम में आता है वही प्रश्न रखे गए थे। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं, कितने प्रश्न आप कर पाए हैं दोस्तों कमेंट्स करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।